अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद आप दोस्तों के लिए लाया हूँ नाप पर दिलचस्प मालूमात और आयलों के इफादियत। प्यारे दोस्तों, आयल और नाफ ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म मालूमात आप दोस्तों के लिए पेश कर रहा हूँ। नाफ अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। 62 साल की उम्र के एक बूढ़े आदमी को दाएं आंख से सही नज़र नहीं आ रहा था, ख़ास तौर पर रात को, और नज़र ख़राब हो जाती थी। डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि आपकी आंख तो ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि जिन रगों से आंखों को खून फराहम होता है वो सूख गई हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक इंसान में नाप बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है, और इस ही ख़ास तोहफे से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान फार्म हो जाता है। सुबहान अल्लाह। नाप का सुराख एक हैरानकुन चीज़। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाप का यह हिस्सा गर्म रहता है। वहाँ इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन का हो जाता है, यानी 9 महीने में। ये वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी खुद की ज़िंदगी होती है। पिचोटी नाव के सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 7200 रगें मौजूद होती हैं। आँख अगर सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, पित्ता सही काम ना करता हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती हो, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, स्किन का सूख जाना, ये सब नाफ के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तरीके की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें नए दोस्त, और कमेंट्स में सवाल जवाब ज़रूर किया करें। मैं हर वक्त आप दोस्तों के जवाब के लिए तैयार होता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आँखों के सूख जाना, सही नज़र नहीं आना, ग्लोइंग खाल और बाल के लिए रोज़ रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं, जैसे ऊपर बताया है। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में इजाफे के लिए और स्किन के सूख जाने के दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाक के सुराख में तेल क्यों डाला जाता है? नाक के सुराख में अल्लाह ने यह खासियत रखी है कि ये अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के ज़रिए इन तक तेल पहुँचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के गिर्द लेप कर दें। चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। तनाव की कमी के लिए नाफ में आब प्याज 20 ग्राम, रोगन जैतून आध पाव में जलाकर लगाने से ये मसला हल हो जाता है। नाफ के अंदर और बाहर मालिश करने से ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बराए कान के लिए, कानों में साएँ की आवाज़ आती हो तो सरसों का तेल 50 ग्राम में तुखा मरमल 2 अदद पीस कर नाप में 15 दिन लगाने से साएँ की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। कुव्वत समेत की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दारचीनी पीसें 20 ग्राम जला के नाफ में लगाने से कुव्वत समेत में बेहतरी आती है। 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी का तेल मिला के हल्की गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। अगर नहाने के बाद रोगन जैतून नाफ में लगा दें, और मज़े की बात यह है कि एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी नाफ और आयल की मालूमात जो मैंने आप दोस्तों के लिए रिकॉर्ड की है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।